प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक शहर के युवा व्यक्तियों का क्या किया गया, सर्वे किया गया और सर्वे में उनसे पूछा गया कि भाई आपको कौन सा संगीत पसंद है। ठीक है, तो जो भी हमें आंकड़े प्राप्त हुए उनका यहाँ पर क्या कर दिया, एक पाई चार्ट बना दिया। यानी इस पाई चार्ट को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे एक संगीत है उसका नाम है उपशास्त्रीय संगीत। तो उपशास्त्रीय संगीत को कितने लोग पसंद करते हैं, 20% लोग पसंद करते हैं। यानी यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, लोगों की संख्या नहीं दी हुई है। फिर शास्त्रीय संगीत को 10% पसंद करते हैं, लोक संगीत को 30% पसंद करते हैं और मनोरंजक संगीत को 40% पसंद करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पाई चार्ट की सहायता से यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। यानी यहाँ पर अब देखो ये जो 20 है वो हमारा प्रतिशत नहीं है, यहाँ पर ये है व्यक्ति, यानी कि ये व्यक्तियों की संख्या है। यानी 20 यहाँ पर हमें एक संख्या दी हुई है और ये संख्या किसकी है, शास्त्रीय संगीत की है। यानी कि अगर मैं 20 लोगों को पूछता हूँ आपको कौन सा गाना पसंद है, तो वो कहेंगे हमें शास्त्रीय संगीत पसंद है। ठीक है, तो अगर हमें 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद ये दिया हुआ है, तो हमें कुल कितने युवा का हमने सर्वे किया था, यानी कुल कितने लोगों का हमने सर्वे किया उसको हमें बताना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, हाँ यहाँ पर हमें इनका प्रतिशत दिया हुआ है। अब ये तो है 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत के, और शास्त्रीय संगीत का जो प्रतिशत है वो हमें यहाँ दिया है 10%। यानी एक तो प्रतिशत दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है। अब इन दोनों की सहायता से ही जो है हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं एक निशान लगा रहा हूँ बराबर का। ठीक है, सारा खेल इसी पर है। बराबर के इधर हमेशा हमें वो संख्या लिखनी है जो हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें संख्या ज्ञात करनी है, हमें प्रतिशत ज्ञात नहीं करना, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने बराबर के इस साइड में संख्या लिखी और हमें प्रश्न में दिया हुआ क्या है, हमें यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है ना, प्रतिशत दिया हुआ है। तो बस इसी फॉर्मूले की सहायता से हम सारे प्रश्न जो है बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या दिया, व्यक्तियों की संख्या दी। तो बराबर के इस साइड में हमारी व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, शास्त्रीय संगीत, और शास्त्रीय संगीत का हमें प्रतिशत दिया हुआ है और शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना है, 10। तो प्रतिशत के नीचे आ जाएगा 10%। ठीक है, ये एक लाइन हमें दी हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो व्यक्तियों की संख्या यानी कि इधर हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रतिशत हमें पता है, कुल प्रतिशत हमेशा कितना होता है, यानी कि जब इन सभी प्रतिशत को मैं जोड़ूंगा तो कुल प्रतिशत हमेशा कितना बनता है, 100% बनता है। ये आपको याद रखना है, कुल प्रतिशत हमेशा 100% होता है। तो ये 100% हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बस अब इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से जो है उत्तर निकाल देंगे। कैसे, तो देखो बराबर की इस साइड में अब ये संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो सबसे पहले ऊपर वाली जो लाइन है, बराबर के इधर जो ये 20 है वो बट्टे के ऊपर रहेगा, बराबर के इधर जो प्रतिशत है वो बट्टे के नीचे रहेगा, और जो सेकेंड लाइन में ये 100% है वो यहाँ पर हमारा गुणे में आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ बचा 20 गुना 10, तो 20 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर 200 व्यक्ति आ जाएंगे। यानी कुल व्यक्ति कितने हैं, 200, तभी तो ये 100% के बराबर है। यानी 100% हमारा किसके बराबर है, 200 व्यक्ति के बराबर है। समझ आया। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ देखो हमें इनका आंसर कैसे निकालना है कि भाई हमें क्या दिया हुआ है कि हमें ये जो 10% शास्त्रीय संगीत है, 10% जो है वो 20 लोगों के बराबर हमें दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, हमें 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे, बट्टे के ऊपर ये 20 रहेगा, बट्टे के नीचे 10 आएगा, और प्रतिशत में यहाँ गुणे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो यहाँ पर 20 और 10 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। ये 200 हमारे क्या है, कुल व्यक्ति है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है ना। दूसरा प्रश्न देखो, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर हमें केवल संगीत का नाम बताना है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखो किसका है, मनोरंजन का 40%, ये सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा मनोरंजक संगीत। तो ये तो बड़ा ही आसान है, हमें केवल संगीत का नाम बताना है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, मनोरंजक संगीत। अब देखो तीसरा प्रश्न है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अब इसको समझना, यहाँ पर कुल 4 संगीत दिए हुए हैं, उनका प्रतिशत हमें दिया हुआ है ना। और हमें क्या कह रहा है कि हमें कुल 1000 सीडी बनानी है। कुल कितनी सीडी दी, 1000 सीडी दी। उसमें से हमें शास्त्रीय संगीत के 20% सीडी बनाने हैं, शास्त्रीय संगीत के 10% सीडी बनाने हैं, यानी ये प्रतिशत दिया हुआ है और हमें इनकी संख्याएं निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही ट्रिक लगाएंगे। और ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि हमें यहाँ पर सीडी की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगेन हमारी संख्या इधर ही रहेगी और हमें इधर क्या चाहिए, 1% चाहिए। तो यहाँ ढूंढो कौन सा प्रतिशत किस संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर हमें 1000 सीडी दी हुई है और ये जो सीडी है वो हमारी क्या है, संख्या है। और ये कुल संख्या है, कुल सीडियाँ हमें दी हुई है। और कुल प्रतिशत हमेशा कितना होता है, 100% होता है ना। तो ये चीज़ हमें दी हुई है। अब जैसे हमें 20% निकालना है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। अब कैसे ज्ञात करना, तो ये 1000 रहेगा ऊपर, बट्टे में 100 आएगा नीचे और गुणे में क्या आएगा, 20 आएगा। जैसे ही सरल करेंगे उत्तर आ जाएगा, है ना। तो हमें इन सब की सीडियाँ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ उपशास्त्रीय संगीत। तो सबसे पहले उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत में हमें देखो कुल सीडी दे रखी है और कुल प्रतिशत हमें पता है, यानी कि जो 100% होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1000 सीडी के बराबर होगा, है ना। और यहाँ उपशास्त्रीय संगीत का कितना प्रतिशत है, 20%। तो इसके नीचे 20% आएगा। अब कैसे सरल करना, तो बट्टे के ऊपर क्या आएगा, 1000, बट्टे के नीचे आएगा 100 और गुणे में कितना आएगा, 20। सरल करेंगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 100 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। यानी 200 सीडी तो मुझे किसकी चाहिए, उपशास्त्रीय संगीत की चाहिए। फिर सेकंड, दूसरा संगीत हमारा कौन सा है, शास्त्रीय। तो यहाँ पर हम शास्त्रीय संगीत लेंगे और शास्त्रीय संगीत के लिए देखो हमें प्रतिशत हमेशा, ये तो हमारा 100% जो है वो 1000 के बराबर रहेगा, है ना। यानी कि 100% जो है वो 1000 के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना है, 10। तो प्रतिशत के नीचे आएगा प्रतिशत और यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है, 1000 ऊपर 100 नीचे और गुणे में कितना आएगा, 10। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 100 का 1 से गुणा कराएंगे तो इसकी कितनी सीढ़ियाँ बनेगी, 100 सीढ़ियाँ बनेगी। ठीक है, तो 100 सीढ़ी हमें बनानी पड़ेगी शास्त्रीय संगीत की। अब हमारी तीसरी जो सीढ़ी है यानी संगीत है वो है लोक संगीत। ठीक है, तो लोक संगीत को कितने जने पसंद करते हैं, देखो वही लिखना, जो 100% सीडी है वो किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। और लोक संगीत को पसंद करते हैं 30%, तो 30% नीचे आएगा। सरल करेंगे तो 1000 बट्टा 100 और गुणे में आएगा 30। इसको सरल करेंगे तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 100 का 3 से गुना क्या हो गया, 300। तो इसकी कितनी सीढ़ियाँ बनेगी, 300 सीढ़ियाँ बनेगी, है ना। फिर देखो आगे फोर्थ हमारा जो संगीत है वो कौन सा है, मनोरंजक संगीत। तो यहाँ लिखेंगे मनोरंजक संगीत। वही काम, हाँ, कौन सा प्रतिशत किसके बराबर है, तो 100% जो है वो 1000 के बराबर है। और मनोरंजक का प्रतिशत कितना है, 40। तो यहाँ आ जाएगा 40% बराबर।
कैसे करना, 1000 ऊपर 100 नीचे और गुणे में 40। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 100 का 4 से गुना कितना हो गया, 400 सीढ़ी। अब देखो 200 300 100 और 400 सबको जोड़ेंगे तो कुल सीढ़ी हमारी कितनी आएगी, 1000। तो आप जोड़ लो, देखो 1000 सीढ़ी होएगी, है ना। तो ये हमारा जो है तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर टोटल जो है 360 व्यक्ति का एक समूह है, जिसमें इन 360 व्यक्तियों से पूछा गया, यानी मतदान किया गया कि आपको वर्षा पसंद है, सर्दी पसंद है या गर्मी पसंद है। तो इनके जो आंकड़े हैं वो हमें यहाँ दिए हुए हैं। तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो 90 जनों ने इस पे मत किया, यानी 90 जनों को ये पसंद है। वर्षा ऋतु 120 जनों को पसंद है और शीत ऋतु 150 जनों को पसंद है, यानी इसके लिए 150 मत पड़े। ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, यानी उस ऋतु का हमें नाम बताना है जिसको सबसे ज़्यादा जो है वोट मिले, मत मिले। तो देखो यहाँ पर 90, 120 और 150, तो 150 सबसे ज़्यादा मत है और वो कौन सी ऋतु के लिए है, शीत ऋतु के लिए है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु, ये इसका उत्तर। अगर आपको पूरा उत्तर लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हो कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, है ना। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो हमने मत दिए हैं, इस मत को हमें डिग्री में बदलना है, यानी इसका त्रिज्या खंड हमें ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण होता क्या है ना। तो देखो यहाँ पर ये बात कर रहा है पाई चार्ट बनाने की, और पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वृत्त चाहिए, है ना। ये वृत्त हो गया हमारा, और इस वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है, यानी कि पूर्ण कोण जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पूर्ण कोण हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब मान लो हमें 90 डिग्री मिल गया, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, एकदम सीधी लाइन। तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो मैंने ये त्रिज्या खंड बनाया, ये त्रिज्या खंड से संबंधित ये जो क्षेत्रफल बनाया यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण। और ये 90 डिग्री जो है वो इस त्रिज्या खंड का क्या है, केंद्रीय कोण है ना। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक सूत्र याद होना चाहिए, यानी कि हमें सबके क्या निकालने पड़ेंगे, त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण निकालने पड़ेंगे। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, एक सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होगा कि यहाँ पर हमें क्या दिए हुए, मत दिए हुए, है ना। तो यहाँ पर हमें जितने भी मत दिए हैं, यानी कि संख्या दी हुई है, वो ऊपर होगी, बट्टे के ऊपर हमें संख्या लिखनी है, यानी 90, 120, 150 जो भी संख्या है वो हमें बट्टे के ऊपर लिखनी है। फिर इस बट्टे के नीचे हमें लिखनी है कुल संख्या, यानी कुल संख्या का मतलब यहाँ पर कुल लोग कितने हैं, 360। तो ये कुल संख्या आपकी नीचे आ जाएगी। जैसे मैंने लिया 90, है ना, मत कितने लिए, 90। अब 90 व्यक्ति है, लेकिन कुल व्यक्ति कितने हैं, 360, तो 360 हमारा नीचे आ जाएगा। अब मुझे इसको किस में बदलना है, मुझे इसको कोण में बदलना है, यानी डिग्री में बदलना है। ठीक है। तो कुल डिग्री से इसका गुणा करा दो, यानी पूरा वृत्त का जो पूरा कोण है, पूर्ण केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर इस सूत्र में हम 360 डिग्री से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी ये सूत्र जो है आपको आना चाहिए। अगर ये सूत्र आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा, तो आप केंद्रीय कोण जो है आराम से निकाल पाओगे। ठीक है। अब इसको करना कैसे है वो देखो। तो देखो दूसरा प्रश्न था, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 कॉलम बनाने। पहले में हमारा क्या आ जाएगा, ऋतु आ जाएगी। दूसरे में हमारा आ जाए मतों की संख्या, तो मतों की संख्या और ऋतु हमें पहले से दे रखी है। और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो अभी देखो मैंने इसका सूत्र बताया था। सूत्र क्या बताया था कि जो भी हमें मत दिया हुआ है उसकी संख्या लिखनी है। कुल संख्या में कितनी थी, 360, तो 360 हमारा नीचे आ जाएगा, कुल मत हो जाएंगे 360। देखो यहाँ पर इन सबको हम जोड़ेंगे, तब यहाँ पर इसकी जोड़ हमें कितनी मिलेगी, 360 मिलेगी, है ना। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 360, वो हमारा नीचे आ जाएगा। और गुणे में हमें लगाना है 360 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर हम चलो इसको, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, इसके कुल कितने मत हैं, 90, तो 90 हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है। कुल व्यक्ति कितने हैं, 360, तो 360 हमारा नीचे आएगा। और गुणे में यहाँ पर आएगा 360 डिग्री।
ठीक है, अब देखो 360 से 360 कट गया और ये 1 डिग्री जो है वो 90 से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आई। फिर देखो यहाँ पर 120 है, इसका हमें त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकालना है। तो कितने मत है 120, तो 120 हमारा ऊपर रहेगा, बट्टे में कुल व्यक्ति कितने हैं 360, तो 360 नीचे आएगा और गुणे में हमारा कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। 360 से 360 कटेगा, ये बन जाएगा 120 डिग्री। इसी प्रकार 150 मत है हमारे, 150 मत हो गए। 360 हमारे क्या है व्यक्तियों की संख्या है और इसको मुझे डिग्री में बदलना है, तो कुल डिग्री है 360 डिग्री। 360 डिग्री से 360 डिग्री या 1 डिग्री से 150 का गुणा हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये सब हमारे अब किस में बदल गए, डिग्री में बदल गए। और तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पर जो सूचना दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए, यानी यहाँ पर जो हमें कोण मिले हैं इनकी सहायता से हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। अब देखो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें प्रकार पेंसिल चाहिए और चंदा चाहिए। ठीक है, बस बहुत आसान है पाई चार्ट बनाना। सबसे पहले हमें क्या करना, थोड़ा सा प्रकार खोल के इसको गोल घुमाना, यानी कि वृत्त बनाना। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक अलग से पेपर ले लेता हूँ। चलो सबसे पहले हम प्रकार को थोड़ा सा खोल के क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रकार की नोक को जोर से दबाना है और यहाँ पर एक वृत्त बनाना है। ठीक है, हमें इसका ध्यान रखना है कि किसी भी केस में हमारा जो प्रकार है वो हिलना नहीं चाहिए, यानी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बन गया हमारा वृत्त। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर बीच में जहाँ पर हमारी प्रकार की नोक थी वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी केंद्र हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा केंद्र। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है, यानी त्रिज्या बनानी है। तो मैं कोई भी या इधर से बनाऊँ या इधर से बनाऊँ, कहीं भी एक आपको क्या बनानी है, त्रिज्या बनानी है। तो ये मेरी बन गई त्रिज्या। ठीक है, अब इस त्रिज्या से हमें सबसे पहले क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के लिए त्रिज्या खंड खींचना है। तो ये 90 डिग्री हमें किससे बनाना है, चंदे की सहायता से। अब क्या करना, तो ये देखो ये हमारा जो केंद्र है इसको हमें चंदे के बीच वाले पॉइंट से पर रखना है और ये लाइन हमारी इधर जा रही है, तो इस लाइन को हमें इस लाइन से मिलाना है, नीचे वाली लाइन से। और ये लाइन किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो जिस तरफ हमारी लाइन है वहाँ से हमें 0 डिग्री पकड़ना है। 0 डिग्री यानी ऊपर वाले जो डिग्री है वो हमें लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करना, इस पॉइंट को इस पॉइंट पर रखना आ गया और लाइन को लाइन से मिलाना, ये मिल गई हमारी लाइन भी, है ना। अब क्या करना, 0 डिग्री कहाँ है, बाहर की साइड में। तो यहाँ से हमें 90 डिग्री पकड़ना है। तो देखो यहाँ से बाहर की साइड में 90 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लगाना है आपको। अब इस पॉइंट को और केंद्र के पॉइंट को आपको स्केल से मिलाना है। ये दोनों पॉइंट हो गए, लेकिन पॉइंट पर हमें स्केल रखनी है, लेकिन मिलाना वृत्त से है ना, वृत्त की परिधि से। अब ये बन गया हमारा 90 डिग्री, यानी ये जो टुकड़ा है ये ग्रीष्म ऋतु का है। ये किसका है, ग्रीष्म ऋतु के लिए है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ग्रीष्म ऋतु का त्रिज्या खंड हो गया। अब हमें बनाना है वर्षा ऋतु के लिए 120 डिग्री। तो हम एक काम करेंगे, ये जो लाइन हमने खींची है 90 डिग्री, इसके आगे से 120 डिग्री बनाएंगे। यानी इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, सीधा कर लेता हूँ, है ना। अब हमें प्रकार को जो बीच वाले पॉइंट को है वो बीच पॉइंट वाले पॉइंट से मिलाना और लाइन को लाइन से मिलाना, मिल गई। अब ये लाइन हमारी किधर जा रही है, इस तरफ। तो इस तरफ 120 का आ रहा है, 100 देखो ये 110 और ये 120, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का कोण। इनको मिलाएंगे हम। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो त्रिज्या खंड है वो कितना किसका है, वर्षा ऋतु का है। ये जो त्रिज्या खंड है वो वर्षा ऋतु का है और कितने डिग्री है, तो ये 120 डिग्री है। ठीक है, और लास्ट में ये जो बच गया ये ऑटोमेटिक आपका कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। आप जाओ तो इसको माप सकते हो, है ना। तो चलो हम इसको मापते हैं ये 150 है या नहीं। तो केंद्र को केंद्र से मिलाना, लाइन को लाइन से मिलाना, केंद्र और लाइन दोनों मिल गई हमारी। अब देखो ये वाली जो लाइन है वो कहाँ पर आ रही है, 150 पर आ रही है ना, यानी ऑटोमेटिक ये 150 डिग्री हो जाएगा। और ये हो गई हमारी शीत ऋतु, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मत पड़े थे। और ये कितना डिग्री है, 150 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा पाई चार्ट हो गया। नीचे हम क्या लिखेंगे, पाई चार्ट। तो इस प्रकार से देखो आपको ये प्रश्न करना है, इसमें सारणी और पाई चार्ट दोनों आएंगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यानी यहाँ पर हमें एक सारणी दी हुई है और इस सारणी की सहायता से हमें पाई चार्ट बनाना है। पहले कॉलम में है रंग, नीला, हरा, लाल, पीला, है ना, ये सब हमें रंग दे रखे हैं। और यहाँ है व्यक्तियों की संख्या, नीला कितने पसंद करते हैं, हरा कितने पसंद करते हैं। तो कुल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो है 36। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात है सूत्र। सूत्र के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि त्रिज्याखंड का जो केंद्रीय कोण है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेनी है, संख्या लेनी है। फिर उसके बाद हमें क्या लेनी है, कुल संख्या लेनी है, ठीक है। और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए इसको किससे गुणा कराना है, 360 डिग्री से गुणा कराना है। जैसे यहाँ पर है संख्या हमारी 18, ठीक है, और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 36, और इसको हमें गुणा किससे कराना है, 360 डिग्री से। तो यहाँ पर देखो 36 एकम 36, तो 36 से 36 एक बार कट गया, लेकिन ये 0 बच गया, तो ये 0 डिग्री यहाँ आएगा। यानी 10 डिग्री का हम 18 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो सारे ही जो है हमें इस प्रकार से क्या ज्ञात करने हैं, केंद्रीय कोण ज्ञात करने हैं, त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण ज्ञात करने हैं। फिर हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो चलो पहले मैं सारणी बना लेता हूँ, फिर इन सब के हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो चलो मैंने सारणी बना दी है। सबसे पहले हमारा क्या आ गया, रंग आ गया, फिर व्यक्तियों की संख्या आ गई। अब हमें त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो सूत्र तो मैंने बता रखा है, क्या करना, सबसे पहले ऊपर आएगी संख्या, ठीक है, फिर नीचे आएगी कुल संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, है ना। और क्योंकि इनको हमें कोण में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 360 डिग्री से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारी संख्या कितनी है, 18 डिग्री, है ना, 18 है। फिर बट्टा में कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर तो कुल संख्या 36 व्यक्ति दे रखे हैं। इनटू में कितना आएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो 36 से 36 एक बार कटेगा, यानी ये 10 बार कटेगा, है ना। 36 का पारा जब 10 बार बोलेंगे तब 360 आएगा, तो ये हो गया 10 डिग्री। 10 डिग्री का 80 से गुणा कराएंगे तो हमें इसका केंद्रीय कोण कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। इसी प्रकार अब संख्या कितनी है, 9, है ना, और कुल व्यक्ति कितने हैं, 36, गुणा करेंगे 360 डिग्री से, कटेगा कितना, 10 डिग्री बार कटेगा। 10 डिग्री का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार संख्या है 6, व्यक्ति है कुल 36, और यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। ये कितनी बार कटेगा, 10 डिग्री बार। 10 डिग्री का 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर व्यक्ति 3 है, कुल व्यक्ति 36 है, केंद्रीय कोण 360 डिग्री। 10 डिग्री बार कटेगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो इन सब के केंद्रीय कोण हमें मिल चुके हैं। अब हम बनाएंगे इनका पाई चार्ट। तो देखो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रकार को खोलकर एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ पर प्रकार से हम क्या बनाएंगे, पहले एक वृत्त बनाएंगे। चलो अब इसमें हमें क्या लगाना है, केंद्र लगाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्केल से पहले एक त्रिज्या बनाएंगे। तो ये बन गई हमारी त्रिज्या, ठीक है। अब इस त्रिज्या से हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, सबसे पहले 180 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेना है चंदा। तो इस पॉइंट को हमें केंद्र से मिलाएंगे और सीधी लाइन से सीधी लाइन को मिलाएंगे। फिर यहाँ 0 है, तो यहाँ से 180 डिग्री का आ रहा है नीचे की ओर, यानी लगभग यहाँ आ रहा है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट की परिधि तक हमें मिलाना है ना, पूरा नहीं मिलाना है। चलो तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री का कोण। यानी ये पूरा जो एरिया है आपका किस रंग का है, नीले रंग का है। कुल 18 व्यक्ति है यहाँ पर, यानी 18 व्यक्ति जो है नीला रंग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ये जो है आपका नीला रंग है, ठीक है। इसको 18 व्यक्ति पसंद करते हैं,
और ये जो हमने केंद्रीय कोण बनाया है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। अब दूसरा देखो, दूसरा है 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ से ये हमारा केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है और यहाँ पर इस केंद्र को रखना है और ये वाली लाइन हमें लेनी है ना। तो ये हो गया हमारा, केंद्र से केंद्र मिल गया, लाइन से लाइन मिल गई। यहाँ से हम चलेंगे 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री जो है हमारा ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, सीधी लाइन एकदम। तो इसको और इसको हमें क्या करना है, मिलाना है। चलो, तो यहाँ पर हमें मिल गया 90 डिग्री का कोण। और ये आपका कौन सा रंग है, हरा रंग। 9 व्यक्ति पसंद करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हरा रंग। कितने जने पसंद करते हैं, 9 जने। और कितने डिग्री है ये, 90 डिग्री है। अब देखो अगला कोण है 60 डिग्री का। तो फिर हमें इसको घुमाना है और यहाँ से 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। केंद्र को केंद्र से मिलाना, लाइन को लाइन से मिलाना। 90 डिग्री तो बना दिया था हमने। हाँ, यहाँ से हमें 60 डिग्री बनाना है। चलो, तो ये 0 हो गया और ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। इसको हमें किससे मिलाना है, केंद्र से मिलाना है। तो ये हमारा कौन सा रंग हो गया, लाल रंग। 6 व्यक्ति। तो ये हो गया हमारा लाल रंग। और कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति। कितने डिग्री का कोण बनाएगा ये, तो ये बनाएगा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये जो बच गया है वो अब हमारा क्या हो गया, पीला रंग हो गया। और कितने व्यक्तियों के लिए, 3 व्यक्तियों के लिए। कितने डिग्री का कोण है ये, 30 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पाई चार्ट, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आपके हो गए केंद्रीय कोण और ये हो गया पाई चार्ट। प्रश्न संख्या 4 है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो कुल अंक हमें दिए हुए हैं 540, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। और हमें क्या दिया, एक पाई चार्ट दिया है जिसमें यहाँ पर अलग अलग विषय के जो नंबर है, जो आंकड़े हैं वो हमें दिए हुए हैं। लेकिन आंकड़े हमें किस में दिए, यहाँ पर डिग्री में दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना। और अंक यहाँ पर दिया हुआ है कुल अंक दिया है 540, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, एक सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र की सहायता से सारे हम जो है अंक निकालेंगे। सारे अंक क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका पहला प्रश्न क्या है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। और इसके अगले वाले जो प्रश्न हैं उसमें भी हमें अंक निकालने पड़ेंगे, तभी ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इन सभी के अंक निकालेंगे। और इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, एक सूत्र आना चाहिए। पहले तो देखो सूत्र कैसे बनाना है। सबसे पहले देखो हमें ज्ञात करना है हमें अंक। और इस तरफ हमें क्या दे रखा है, इस तरफ हमें दे रखा है डिग्री। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो ज्ञात करना है वो बराबर के इधर हमें रखना है, तो अंक हमारा इधर रहेगा, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्योंकि हमें कुल अंक दिए हुए हैं, कुल डिग्री भी हमें पता है। कुल डिग्री क्या होती है, 360 डिग्री, ठीक है। और हमें एक एक की डिग्री ज्ञात करनी है, तो वो डिग्री हमारी कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो एक मैं पहले बताता हूँ फॉर्मूला बनेगा कैसे, है ना, फिर अपन सीधा इनके अंक निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर एक तो डिग्री हमें कुल डिग्री दी हुई है। कुल डिग्री कितनी है, 360 डिग्री। हम जानते हैं वृत्त का कुल केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री। अब हमें कुल अंक भी दिया हुआ है, कुल अंक कितना है, 540, है ना। और अब जैसे अब हमें मान लो गणित के अंक चाहिए, तो गणित का कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो डिग्री के नीचे डिग्री यानी कि 90 डिग्री यहाँ आएगा। अब देखो 540 ऊपर, 360 नीचे और गुणे में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा, हम जो है इसकी सहायता से सूत्र भी बना सकते हैं। सूत्र कैसे बनाएंगे, तो देखो एक तो डिग्री ऊपर है ना, डिग्री सब्जेक्ट की डिग्री बट्टा कुल डिग्री हमारी नीचे है, कुल डिग्री हमारी नीचे है।
और यहाँ 540 क्या है, ये हमारे कुल अंक है, कुल अंक है। तो इस सूत्र की सहायता से जो है हम सारे जो विषय हैं उनके अंक निकाल सकते हैं। डिग्री बट्टा कुल डिग्री इंटू कुल अंक। ठीक है, तो चलो पहले मैं सारणी बना लेता हूँ, फिर इन सभी के हम अंक निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने सारणी बना ली है ना। इस तरफ मेरे हो गए विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, और ये इनका डिग्री मैंने यहाँ से देखकर लिख दिया है ना। जैसे हिंदी में कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ से हिंदी मैंने 70 डिग्री लिख दिया। अंग्रेजी है 55 डिग्री, तो यहाँ से मैंने अंग्रेजी 55 डिग्री लिख दिया। अब इनके हमें अंक ज्ञात करने, तो अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र कैसे लगाना है, तो सूत्र मैंने बताया था। सबसे पहले हमें इनकी क्या लेनी है, डिग्री लेनी है। फिर इसमें क्या करना है, जो कुल डिग्री है उसका भाग देना है ना। कुल डिग्री का हमें भाग देना है इनटू जो हमारे टोटल अंक है। टोटल अंक कितने हैं 540, तो 540 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हिंदी की डिग्री हमें कितनी दी, 70 डिग्री, तो यहाँ हमारी 70 डिग्री हो गई हिंदी की, बट्टा कुल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री, और गुणे में आएगा 540। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब देखो इन दोनों में 18 का पहाड़ा है, तो इन दोनों का हम 18 से काटेंगे। 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 त्रिया 54। अब हमें क्या करना है, 70 डिग्री का 3 से गुणा कराकर 2 डिग्री से इसको भाग देना है। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे अंक ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से 70 को भाग देंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा हमारा, 35 बार भाग जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, 35 का 3 से गुणा करना है। तो 5 त्रिया कितना हो गया 15, हासिल का 1, 3 त्रिया 9 और 1 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर हिंदी के हमें अंक कितने मिल गए, 105। अब हम अंग्रेजी के अंक निकालेंगे, तो अंग्रेजी का डिग्री कितना है 55 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 55 डिग्री, ये हमारा डिग्री हो गया 55 डिग्री बट्टा 360 डिग्री इंटू 540 करेंगे, तो ये 0 से 0 कटेगा। 36 एकम 36, सॉरी 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 त्रिया 54। तो अब 55 डिग्री का हमें 3 से गुणा करना है और फिर इसमें 2 डिग्री का भाग देना है। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। 55 में हम 2 का भाग देंगे, तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा, देखो भाग देते हैं, 2 दूनी हो गया 4, ठीक है, फिर बचा 1 और फिर भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचा 1 लगेगा पॉइंट और 2 पंजे 10, 5 बार, यानी 27.5 का अब किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अब हम 27.5 का 3 से गुणा करेंगे, तो देखो ये हमारा 5 त्रिया हो गया 15, हासिल का 1, 7 त्रिया 21, 21 और 1 हो गया 22, 22 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 हो गए 8, तो ये हो गया 82.5। ये किसके अंक है, ये अंग्रेजी के अंक है। अब हम गणित के अंक निकालेंगे, तो देखो गणित का डिग्री कितना है 90 डिग्री बट्टा 360 डिग्री का भाग देंगे इंटू 540 करेंगे, 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, यानी 90 को हमें 3 से गुणा करके 2 का भाग देना है। तो देखो 90 में हम 2 का भाग देंगे तो 45 बार भाग जाएगा, गुणा करेंगे तो हो गया 5 तिया 15, हासिल का 1, 4 तिया 12 और हो गया 13, यानी गणित के उसके अंक कितने हैं 135 है। अब हम सामाजिक विज्ञान का निकालेंगे, तो सामाजिक विज्ञान की डिग्री कितनी है 65 डिग्री, है ना। कुल डिग्री कितनी है 360 डिग्री, गुणा करेंगे 540 से, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। अब हमें 65 का 3 से गुणा करके 2 डिग्री का भाग देना है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो यह आएगा 32.5 और 32.5 का 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 97.5। तो ये किसके अंक हो गए, सामाजिक विज्ञान के। अब हमें विज्ञान के अंक चाहिए, तो देखो विज्ञान का कितना डिग्री है 80 डिग्री है, कुल डिग्री हमारा कितना है 360 डिग्री है, अंक कितने हैं 540। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो ये हो गया 80 गुणा 3 बट्टे 2, ये कटेगा 40 बार और 40 का 3 से गुणा कितना हो गया 120। तो उसके विज्ञान में कितने आए अंक आए 120 अंक आए, है ना। तो ये हमने सबके क्या निकाल दिए, अंक निकाल दिए। और हमारा पहला प्रश्न था किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो 105 उसके किस में आ रहे हैं, हिंदी विषय में आ रहे हैं। तो पहले का जो उत्तर है, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा हिंदी, यानी हिंदी विषय में जो है उसके 105 अंक आ रहे हैं। अब हम दूसरा और तीसरा प्रश्न करेंगे।
अब देखो दूसरा प्रश्न है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए थे। यानी कि यहाँ पर अधिक और कम बताना है तो हमें वहाँ घटाना पड़ता है। तो गणित के और हिंदी के अंक हमें देखने हैं, तो इसके लिए देखो हमें इन दोनों के अंक देखने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर गणित के जो अंक हमने निकाले वो 135 और हिंदी के जो अंक निकाले वो 105। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आंसर के लिए 135 में से 105 को घटाएंगे। तो घटाए, देखो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर कितने अंक ज़्यादा है, 30 अंक ज़्यादा है ना। यहाँ लिखेंगे 30 अंक ज़्यादा है। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक जोड़ने हैं। तो देखो यहाँ पर हम ए में क्या करना है, सामाजिक और गणित के अंक जोड़ने हैं। तो देखो सामाजिक में कितने अंक आए, 97.5 और गणित में कितना आया 135। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 97.5 प्लस 135 ये गणित के अंक, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो 135, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं तो हम 0.0 लगा सकते हैं इसके पीछे, और यहाँ पर है 97.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5, 7 5 होता है 12, हासिल का लगेगा 1। ठीक है, 3 और 9 12 और 1 कितना हो गया 13, फिर हासिल का 1, तो ये हो गया 232.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, है ना। अब बी में हमें क्या करना है, हमें जो है विज्ञान और हिंदी के जो अंक है उनको जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर विज्ञान में कितने अंक आए, तो विज्ञान में आया हमारे 120 और हिंदी में आया 105। तो 120 प्लस 105 करेंगे, है ना, 105 करेंगे तो ये अंक हमारा कितना है, देखो ये जोड़ेंगे तो देखो 5 5 और 0 5, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 हो गया 2। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 225 और आगे कुछ नहीं है तो 0.0 लगा दो। तो अब देखो जब हमने सामाजिक और गणित के नंबर जोड़े तो आए 232.5 और हिंदी और विज्ञान के नंबर जोड़े तो हमारा आया 225। तो ये जो हमने कथन दिया है ऊपर वो एकदम सही है ना। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, हम उत्तर लिखेंगे हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। और कितना अधिक है ये बताना हो तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाना, 5 में से 0 गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 12 में से 5 गए 7, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो कितने अंक अधिक है, 7.5 अंक अधिक है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि कितने अंक अधिक है, हमें ये पूछा कि इन दोनों विषयों का योग जो है वो इन दोनों विषयों के योग से ज़्यादा है क्या। तो हमारा उत्तर होगा हाँ, ज़्यादा होगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा उत्तर लिख सकते हो। हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ठीक है, प्रश्न 5 है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखो यहाँ पर एक छात्रावास है और छात्रावास में हम जानते हैं अलग अलग राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थी थे, जैसे हिंदी के 40 बच्चे, अंग्रेजी में 12 बच्चे, मराठी के 9 बच्चे। तो ये सभी अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, उनकी हमें आंकड़े यानी कि संख्याएं दे रखी है। और इन सभी भाषाओं का जो योग है यानी टोटल विद्यार्थी जो है वो कितने हैं, 72 है। और हमें क्या करना है, इन आंकड़ों की मदद से एक पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखो भाषा जो है मैंने इस तरफ लिख दी, इस कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या नीचे लिख दी है ना। अब मुझे इनका क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकालना है। क्योंकि जब तक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम पाई चार्ट नहीं बना सकते, है ना। यानी इनके डिग्री वाले जो मान है वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं बार बार आपको एक सूत्र बता रहा हूँ। सूत्र क्या होता है कि जो भी हमें संख्या दी हुई है वो आएगी ऊपर, फिर बट्टे के नीचे जो कुल संख्या है, कुल संख्या हमारी कहाँ आएगी, बट्टे के नीचे आएगी। और गुणे में, क्योंकि इसको हमें त्रिज्या खंड यानी केंद्रीय कोण में बदलना है तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 360 डिग्री से गुणा करेंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे तो हमारे सबके क्या आ जाएंगे, त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण आ जाएंगे। जैसे मान लो हिंदी है तो हिंदी में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट हैं जो हिंदी बोलते हैं। कुल
विद्यार्थी कितने हैं 72, तो नीचे आ गया 72 और गुणे में कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखो इन दोनों में 36 का पहाड़ा है, जब मैं इसका पहाड़ा बोलता हूँ तो 36 एकम 36 और 36 के साथ यहाँ 0 है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो 36 एकम 36 और 36 दूना 72। तो मेरे को क्या मिला 10 गुणा 40 गुणा 10, 40 गुणा 10 और बट्टे में नीचे 2, फिर 2 और 10 को काटेंगे कितनी बार 5 बार, ठीक है। और जैसे ही 40 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा केंद्रीय कोण आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो हिंदी के लिए कितने विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं 40 विद्यार्थी और कुल विद्यार्थी कितने हैं 72, गुणा किसका करना 360 डिग्री का। क्या करेंगे 36 एकम 36 यानी ये 10 बार कटेगा, एक जीरो इसके पास में है ना। 36 एकम 36, 36 दूना 72। क्या मिला हमको 40 गुणा 10 और बट्टे में नीचे 2, 2 से 10 काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, ठीक है। यानी हमें जो भी संख्या दी है उनका हर बार हम 5 से गुणा करेंगे। तो 40 का 5 से गुणा करेंगे तो देखो 5 चौक हो गया 20 और ये एक्स्ट्रा जीरो आएगा तो ये हो गया 200 डिग्री, यानी हिंदी के ज़्यादा है विद्यार्थी। फिर उसके बाद अंग्रेजी के है 12 विद्यार्थी, तो हमारी संख्या हो गई 12, बट्टे में आएगा 72 और गुणे में आएगा 360 डिग्री। ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा 2 बार, हमें मिला 12 गुणा 10 बट्टे 2, 2 से 10 काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार और 12 पंजे कितना होता है 60, तो ये हो गया 60 डिग्री, है ना। फिर है 9 विद्यार्थी मराठी बोलने वाले और कुल विद्यार्थी है 72 गुणा 360 डिग्री, ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा आपका 2 बार, हमें क्या मिला 9 इंटू 10 बट्टे 2, ये कटेगा 5 बार, 9 और 5 का गुणा 9 पंजे 45, तो ये हो गया 45 डिग्री। फिर यहाँ पर देखो विद्यार्थी जो तमिल बोलते हैं वो है 7, कुल विद्यार्थी 72, तो 7 इंटू 72 इंटू 360 डिग्री काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा 2 बार, हमें मिला 7 गुणा 10 बट्टे 2, 2 से 10 कटेगा 5 बार, सातों पंजे कितना होता है 35 डिग्री, ठीक है। अब इसके आगे देखो बंगाली बोलने वाले हैं 4 विद्यार्थी, ये हो गया 72 डिग्री, सॉरी 72 कुल हो गए और 360 हमारा डिग्री हो गया। कितनी बार कट रहा है ये 10 बार और ये 2 बार, तो हमें मिला 4 गुणा 10 बट्टे 2, 2 से 10 काटेंगे 5 बार कटेगा, तो ये हो गया 5 चौक 20 डिग्री, है ना, ये हो गया 20 डिग्री। तो चलो अब इनके त्रिज्या खंड के मान आ गए हैं तो हम पाई चार्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है प्रकार को खोलना है और एक वृत्त बनाना है, ठीक है। तो मैंने ये क्या बनाया वृत्त बना दिया एक। देखो जहाँ हमारी प्रकार की नोक थी वो हमारा क्या हो गया केंद्र हो गया, केंद्र को हम परिधि से मिलाएंगे। अब ये जो हमें त्रिज्या मिली है इससे हमें पहले कितने डिग्री का कोण बनाना है 200 डिग्री का, तो इसके लिए हमें लेना होगा चंदा। चंदे में क्या करना, ये जो चंदे का आपका केंद्र है इसके केंद्र को इस केंद्र से मिलाना और लाइन को लाइन से मिलाना, तो ये हमारा हो गया केंद्र और ये होगी लाइन, ठीक है। अब देखो हमारी लाइन इधर जा रही है तो इधर जीरो कहाँ है बाहर की तरफ है, बाहर से हमें 200 डिग्री पढ़ना है, तो 10 20 30 ये हो गया आपका 200, ठीक है। 180, 180 के बाद हमें यहाँ 200 डिग्री चाहिए और 200 हमारे पास है नहीं, यानी 180 के बाद हमें क्या करना है 2 डिग्री और लेने हैं, ठीक है। 180 के बाद हमें 20 डिग्री और लेना है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ परिधि पर मैंने देखो यहाँ पर पॉइंट बनाया है, यहाँ इस पॉइंट से हम 20 डिग्री और लेंगे और 20 डिग्री देखो यहाँ पर देखो ये 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री पर भी मैं पॉइंट लगा देता हूँ ताकि हमें क्या करना है इस पॉइंट पर इस लाइन को लाना है बीच वाली लाइन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आ गई हमारी बीच वाली लाइन, केंद्र से केंद्र मिल गया, ठीक है, और इस लाइन से ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट होगा 180 वाला ये वाला है ना, ये 20 ज़्यादा है, देखो ये 20 ज़्यादा हो गया है ना, ये 10 0 से 20, ये 20 हमें इस पॉइंट से ज़्यादा मिल गया। तो 180 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमें 200 डिग्री मिल गया है। हमें क्या करना है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, लेकिन मिलाना कहाँ तक है परिधि तक, है ना, परिधि के बाहर हमें नहीं ले जाना इसको। तो ये पूरा हो गया 200 डिग्री, यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी भाषा
हिंदी भाषा के विद्यार्थी कुल कितने विद्यार्थी है? 40 विद्यार्थी। और ये कितना डिग्री हो गया? ये हमारे पास हो गया 200 डिग्री। ठीक है, अगला है 60 डिग्री का, वो हमें यहाँ से बनाना है। तो क्या करना? केंद्र को केंद्र से मिलाना, लाइन को लाइन से मिलाना। ठीक है, ये देखो ये लाइन यहाँ मिल गई है ना, और इधर बाहर की तरफ 0 ये है, और हमें कितना बनाना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे परिधि तक। तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री। ठीक है, और ये किस भाषा का है? ये अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेजी भाषा बोलने वाले कितने छात्र हैं? तो ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री। और ये क्या है? अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी। ठीक है, अगला है 45 डिग्री का कोण, वो हमें इस लाइन से बनाना है। तो हम क्या करेंगे? प्रकार के केंद्र को और लाइन को दोनों को मिलाएंगे चंदे से। तो ये हमारी लाइन मिल गई और केंद्र भी मिल गया। ठीक है, अब हमें यहाँ 0 किधर है? बाहर की तरफ है। तो यहाँ से 45 डिग्री यानी कि 40 के बाद छोटी छोटी 5 लाइन है। तो 40 और 50 के बीच में देखो ये एक बड़ी लाइन है, ये हमारी कितने डिग्री की है? 45 डिग्री की है। तो केंद्र का पॉइंट और इस पॉइंट को हमें क्या करना है? मिलाना है, परिधि तक मिलाना है। ठीक है, तो ये हमने इसको मिला दिया। अब ये कितने डिग्री का कोण बना? तो ये हमारा बना 45 डिग्री का। और ये किस भाषा का है? तो ये मराठी भाषा के विद्यार्थी है, मराठी भाषा के विद्यार्थी। इसके बाद देखो 45 के बाद 35 डिग्री यानी 30 और 40 के बीच में, ये हो गया हमारा चंदे का केंद्र और इसकी लाइन, दोनों एक सीध में आ गए। अब हमें चाहिए 35 डिग्री। तो देखो ये 30 और ये इसके बाद 5 छोटी छोटी लाइन है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये 35 डिग्री। तो इसको हम केंद्र के पॉइंट और दोनों को पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, ये कितना डिग्री हो गया? ये हमारा हो गया 35 डिग्री। और ये कौन सी भाषा है? तमिल भाषा के विद्यार्थी है, तमिल भाषा के विद्यार्थी। अब लास्ट हमारे पास है बंगाली। तो ये ऑटोमेटिक कितने डिग्री का होगा? 20 डिग्री। आप माप के देखना 20 डिग्री आएगा। और ये कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा के विद्यार्थी, बंगाली भाषा के विद्यार्थी। और ये बन गया हमारा पाई चार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 5 करना है। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।